साथियों, कर्मयोग पर हिंदी साहित्य के इस दूसरे व्याख्यान में हम बात करेंगे प्रश्न पत्र 1 का खंड का उसका यूनिट नंबर 2 मध्यकाल में ब्रज और अवधी का साहित्यिक भाषा के रूप में विकास। इसमें जो प्रश्न बनेंगे, जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में देखा था, 4 चीज़ों पे हमने बात की थी। PYQ यानी कि पुराने वर्षों के प्रश्न पत्र, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। डायरेक्ट क्या प्रश्न है, कैसे रिपीट हुए, जैसे हमने बात की थी, ये डायरेक्टली रिपीट होगा। इनडायरेक्ट रिपीटेशन, रिलेशन उनका क्या हो सकता है, जैसे यहाँ रूप पूछ लिया तो दूसरे में भी रूप पूछेगा, अपभ्रंश में रूप पूछा तो अभट्ट में भी पूछेगा। फिर न्यू क्वेश्चंस क्या बन सकते हैं, तो यही इन्हीं बातों को हम ध्यान में रखते हुए बात करेंगे मध्यकाल में ब्रज और अवधि। तो इससे रिलेटेड अगर आप क्वेश्चंस देखो, अवधि से क्या पूछ रहा है, पहले पूछा अवधि की विशेषताएं, अवधि का विकास। उसमें 2 तरह के प्रश्न हैं, साहित्यिक भाषा के रूप में विकास और काव्य भाषा के रूप में विकास। फिर अवधि का योगदान, 3 चीज़ों पे पूछा। तो ब्रज में भी यही पूछेगा, विशेषताएं, विकास और योगदान। विशेषताएं, विकास, विकास में 2 चीज़ें थी, साहित्यिक भाषा के रूप में और काव्य भाषा के रूप में। फिर है ब्रज भाषा का योगदान, 3 चीज़ें। इसके अलावा फिर दोनों टॉपिक से मिला के प्रश्न पूछेगा, विशेषताओं पे पूछे, योगदान विकास पे पूछा, अंतर पूछा है। और इसके अलावा अगला जो टॉपिक है ब्रज, अवधि और खड़ी बोली के साथ पूछा है। और एक और चीज़ है जो पूछता आ रहा है, हालांकि आगे आने वाले जो यूनिट्स हैं उनमें दिखेगा, उत्तर भारत में भक्ति और सूफी आंदोलन में सहायक हिंदी भाषा का रूप या विकास, योगदान वगैरह ये प्रश्न पूछे। तो हम बात करते हैं अवधि से क्या प्रश्न पूछें। विशेषताओं में अगर आप देखो, अवधि की व्याकरणिक विशेषताओं का निरूपण कीजिए। अब अगर आप 1 साल पहले का प्रश्न देखते तो ब्रज में पूछा था, तो ये ट्रेंड है कि अगर इन्होंने 1 साल अवधि से पूछ लिया तो अगले साल ब्रज से पूछेगा, 1 साल ब्रज से पूछा तो अवधि से, और कुछ भी फर्क नहीं है। व्याकरणिक विशेषताओं का निरूपण कीजिए, व्याकरणिक विशेषताओं का निरूपण कीजिए, एक ही बात लिखिए। तो 2021 में ब्रज से पूछा, 2022 में अवधि से पूछ लिया। यहाँ 2016 में मध्यकाल में काव्य भाषा के रूप में अवधि की विशेषताएं पूछी, 2017 में मध्यकाल में काव्य भाषा के रूप में ब्रज की विशेषताएं। कुछ भी आपको अलग दिख रहा है, सिर्फ यहाँ अवधि है, यहाँ ब्रज है, प्रश्न सेम है, जो उसका पूछने का तरीका है वो नहीं बदला है। फिर अवधि की व्याकरणिक विशेषताएं। साहित्यिक भाषा के रूप में कैसे विकास हुआ, 2007 में आखिरी बार प्रश्न पूछा था, 89, 92, 95 में पूछा है। मध्यकाल में इसका विकास की विवेचना कीजिए, स्वरूपगत विकास बताइए, विकास उदाहरण सहित बताइए और 100 उदाहरण बताइए। तो जब भी आप साहित्यिक भाषा के रूप में पढ़ोगे तो ये ध्यान रखना, उदाहरण ज़रूर उसमें रखो। विकास की जब हम बात करते हैं तो हम डेफिनेटली 2 बात करेंगे कि इसका भाषा के रूप में, मतलब भाषा का विकास कैसे हुआ और इस भाषा ने और भाषाओं का क्या विकास किया। भाषा का जब हम विकास की बात करते हैं उसमें लोगों का क्या योगदान है उसकी भी हम डेफिनेटली बात करें, लोगों का क्या योगदान है, संस्थाओं का क्या योगदान है, ये चीज़ है। काव्य भाषा के रूप में आप देख लो, 2013 और 2011 में एक ही चीज़ पूछी है। उसके अलावा 2021 में ये प्रश्न पूछा था, अवधि के महत्व का आकलन कीजिए, योगदान की समीक्षा कीजिए, साहित्यिक योगदान बताइए। उससे 99 से यही प्रश्न पूछता आ रहा है, लेकिन 99 में प्रश्न अलग था, लोक मंगल की अवधारणा को प्रसारित करने में अवधि का क्या योगदान है। अवधि का योगदान तो है, लेकिन एक बहुत छोटी सी स्पेसिफिक चीज़ में पूछा कि अवधि है ना जो लोक मंगल पे चलती है, तुलसी जी हैं, लोक मंगल की बात करते हैं, वही प्रश्न पूछ लिया। फिर वही ब्रज भाषा में हमने ये बात तो अभी करी ली है, 2021 का प्रश्न ये वाला, ठीक है, 2017 वाला भी देख लिया। 2019 में ब्रज भाषा की व्याकरणिक विशेषताओं का आकलन कीजिए, ये भी पूछा था। देन 2005 में पूछा था। तो पुराने प्रश्न 2005 में इन्होंने पूछा, उसके बाद 2016 से इन्होंने लगातार लाइन लगा दी, 16 में पूछा, 19 में पूछा, 21 में पूछा। विकास साहित्यिक भाषा के रूप में, अब है ये 2023 का प्रश्न। तो प्रश्न वही है पहले के। पहले क्या था कि साहित्यिक भाषा के रूप में इसका अखिल भारतीय विस्तार बता दो, स्वरूपगत विकास बता दो, स्वरूपगत विकास बता दो, विकास बता दो। इस साल इन्होंने क्या पूछा, विकास में कवियों का योगदान, बस। तो जब हम विकास की बात करेंगे तो कवियों के बिना कैसे आप कर लोगे, तो ये अगर आप ये चीज़ें करके गए हो तो ये डेफिनेटली आपके पास इस प्रश्न का उत्तर है, बढ़िया उत्तर है। ये 2023 की बात कर रहा हूँ मैं, कोई 15-20 साल पुराने प्रश्नों की बात नहीं कर रहा हूँ। काव्य भाषा के रूप में नया प्रश्न था यहाँ पर, ठीक है, पहली बार पूछा इन्होंने 2022 में, लेकिन क्यों पूछना बनता था, क्योंकि काव्य भाषा के रूप में अवधि से प्रश्न पूछ लिया है। तो जो हमने बात की थी ना कि रिलेटेड क्वेश्चन, इनडायरेक्ट रिलेटेड, तो ये बेसिकली वही है कि अगर रूप यहाँ पूछ लिए हैं तो रूप यहाँ भी पूछेगा। तो वैसे ही काव्य भाषा अगर वहाँ पूछी थी तो यहाँ भी आप काव्य भाषा के रूप में ये इस पर प्रश्न आने के लिए तैयार रहो।
तो वही पूछा, लेकिन थोड़ा अलग प्रश्न है कि आधुनिक काल में काव्य भाषा के रूप में खड़ी बोली का विकास ब्रज के स्थान पर क्यों हुआ। एक टेक्निकल प्रश्न है, अगर आप देखो आर्ट एंड कल्चर का प्रश्न है, और इसका आंसर मैं एक अलग लेक्चर में आपको डिस्कस करूँगा। इस वे में इसका आंसर लिखना है अलग अलग पॉइंट्स लेके कि उस जगह पे क्यों हुआ। खड़ी बोली का जो एरिया था वही ब्रज भाषा का है, दोनों ही जगह क्यों दिखते हैं, इस पर हम बात करेंगे, एक लेक्चर हम बनाएंगे। फिर अगला, ब्रज और अवधि को मिला के, तो दोनों की एक साथ विशेषताओं में व्याकरण पूछ लिया, इनके स्वरूप का विवेचन पूछ लिया, तुलनात्मक कंपैरिजन अगर आप कर पाओ इस वे में तो बहुत बढ़िया है कि यहाँ एस्पेक्ट लिखो, यहाँ पहला पॉइंट, दूसरा तीसरा पॉइंट, यहाँ ब्रज भाषा लिखो, भाषा, और यहाँ पर अवधि लिखो, इस तरह से लिखते जाओ। फिर इनमें व्याकरण संबंधी अंतर 100 उदाहरण बताइए, विकास और योगदान से रिलेटेड क्वेश्चन आप देख लो, देन दोनों में अंतर पूछे। तो अंतर आपका तैयार होना चाहिए दोनों में एक साथ, कि ये मान के चलो 2000 में और 1987 में प्रश्न पूछा तो अब पूछ सकता है ये करने में आपको थोड़ा सा दिक्कत महसूस हो सकती है इस प्रश्न में। फिर ब्रज, अवधि और खड़ी बोली, ये प्रश्न पूछा। खड़ी बोली आगे आने वाले टॉपिक्स में हम पढ़ते हैं, सूफी भक्ति भी पढ़ते हैं। तो ब्रज अवधि डायरेक्टली जो सिलेबस में यहीं दिए हैं, 84, 82, 81, 88 यहाँ प्रश्न पूछा है। व्याकरण की दृष्टि से ब्रज और खड़ी बोली में समान असमान तत्वों की प्रकाश डालिए, क्या कॉमन है और क्या डिफरेंस है। ये 88 का प्रश्न है। मध्यकाल में ब्रजी अथवा अवधि के व्यक्तित्व का निरूपण करते हुए खड़ी बोली के संवर्धन में योगदान बताइए, किसी एक का बताना है आपको, ब्रजी अथवा अवधि, या तो इस पे बताओ या इस पे बताओ। अगेन फिर से यही पूछा है, ब्रजी अथवा अवधि, और यहाँ भी इन्होंने यही कहा कि ब्रजी और अवधि में से कोई एक उठाओ, खड़ी बोली के साथ रिलेशन बता दो। तो बेसिकली आपको क्या है, ब्रज और अवधि दोनों का तैयार करना पड़ेगा, खड़ी बोली से क्या रिलेशन है, उसका खड़ी बोली में क्या योगदान है। इसके बाद सूफी कवियों द्वारा प्रयुक्त अवधि के स्वरूप पर विचार कीजिए, संत साहित्य में अवधि का योगदान। और यहाँ पर अब एक चीज़ ज़रा आप देखो, ये प्रश्न है खड़ी बोली के संवर्धन में उक्त भाषा का, ब्रज भाषा का पूछा है इन्होंने। यही प्रश्न 84 में पूछा है, 88 में पूछा है। अब यहाँ पर अगर आप देखो प्रश्न यही है ना, आधुनिक काल में काव्य भाषा के रूप में खड़ी बोली का विकास ब्रज के स्थान पर क्यों हुआ, मतलब खड़ी बोली के विकास में ब्रज का योगदान पूछ रहा है। ये 2022 का प्रश्न है। खड़ी बोली के विकास में ब्रज का स्थान, क्या रोल रखता है ब्रज का, क्या योगदान है। यहाँ पर आप देखो, मध्यकाल में ब्रजी के स्वतंत्र व्यक्तित्व का परिचय देते हुए खड़ी बोली के संवर्धन में योगदान का सम्यक विवेचन कीजिए। तो ब्रजी का रोल बताओ, खड़ी बोली हिंदी की समृद्धि में उक्त भाषा ब्रज की क्या भूमिका है। इनमें खड़ी बोली के साथ संबंध पूछा है, तो बेसिकली ये कोई नया प्रश्न नहीं है, पहले 82 और 84 में पूछा। डिफरेंस ये है 5-7 साल 10 साल के प्रश्नों से नहीं चलेगा काम, जो नए प्रश्न हैं बहुत पुराने प्रश्न को लेकर भी मॉडिफाई करके बनते हैं। जैसे यहाँ इन्होंने 2001 में प्रश्न पूछा था भक्ति का, फिर उठा के तुरंत 2018 में पूछा संत साहित्य में, फिर 2020 में यहाँ पर सूफी साहित्य में पूछ लिया। इस तरह से प्रश्न बनते हैं। तो देखते रहिए ये पूरी लेक्चर सीरीज़, शेयर करिए लोगों के साथ में, और इस योगदान, इस जो मूवमेंट है उसको सफल बनाने में अपना योगदान ज़रूर दीजिए। धन्यवाद।